एडिक्शन एक फिजिकल बीमारी है जिसकी डेफिनेशन ये है कि जिसको एडिक्शन हो जाती है वो सेफली नशा नहीं कर सकता। तो ये जिस्म के अंदर पैदा होने वाला एक नक्स है जो जीन्स की वजह से और कुछ दीगर हालात की वजह से पैदा होता है कि जो लोग नॉर्मल ड्रिंकिंग कर रहे होते हैं या नॉर्मल ड्रगिंग कर रहे होते हैं उनके जिस्म में एक नक्स पड़ जाता है जिसको एडिक्शन कहते हैं। और एडिक्शन का मतलब है कि वो बंदा अब महफूज रह के सेफली और नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हुए और अच्छी ज़िंदगी गुजारते हुए नशा नहीं कर सकता। अगर वो नशा करेगा तो उसकी ज़िंदगी ख़राब होगी, उसका रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा और वो हादसों का शिकार होगा। बीमारी है ये रिवर्स हो सकती है कि नहीं? तो ये रिवर्स नहीं हो सकती, लेकिन नशा छोड़ा जा सकता है। क्योंकि नशा छोड़ना अब लाजमी ज़रूरत हो गई है, क्योंकि जिस्म नशे के साथ तावन नहीं कर रहा। जैसे कि बहुत सारे दूसरे लोग नशा करते हैं तो उनका जिस्म तावन करता है, तो एडिक्ट का जिस्म तावन नहीं करता। एडिक्ट का जिस्म दो काम करता है नशे के साथ। एक काम ये करता है नशे के साथ कि वो नशे को तेज़ी से डिटॉक्सिफाई कर देता है, तेज़ी से तबाह कर देता है, जिसकी वजह से उसको फ़ौरन ही और ज़्यादा नशा करना पड़ता है। और दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि डिटॉक्सिफाई करते हुए जहरीले मादे पैदा हो जाते हैं जिससे बंदे की मत मारी जाती है। साइकोसिस भी मत मारे जाने का एक रंग है, लेकिन इसके अलावा मत मारे जाने की ये भी निशानी है कि वो बंदा कंफ्यूज हो जाता है, वो पहचान नहीं पाता लोगों को, वो बात नहीं कर सकता सही तरीके से, वो चल नहीं सकता सही तरीके से, वो चीज़ों को पकड़ पकड़ के चल रहा होता है, उसे गिरने का ख़तरा होता है, क्योंकि उसका दिमाग फिर सही तरह काम नहीं करता उन जहरीले मादों की वजह से जो उसके जिस्म ने शराब से मिलके पैदा किए हैं या किसी नशे से मिलके पैदा किए हैं। पेशेंट बाद में वापस जब डिनाइल में जाते हैं तो ये बात कहते हैं कि नहीं, वो पहले बात और थी, मैं बेकाबू होकर नशा करता था या मेरी मत मारी जाती थी या मुझे साइकोसिस होता था, अब मैं थोड़ा बहुत नशा कर सकता हूँ, अब मैं कभी किसी जगह थोड़ी बहुत शराब पी सकता हूँ। क्योंकि जो मोहब्बत या दोस्ती होती है नशे के साथ और शराब और नशों के साथ, वो दोस्ती उसको इजाज़त नहीं देती कि वो हमेशा के लिए नशा छोड़ने का फ़ैसला करे। वो कुछ अरसे बाद नशा करने के बारे में सोच रखता है अपने ज़हन में कि एक वक्त आएगा कि मैं नशा कर सकूंगा, और या वो ये सोचता है कि थोड़ा तो मैं कर सकूंगा, या तो कोई मुद्दत को समझता है कि मुद्दत गुजर जाएगी तो मैं कर सकूंगा, या फिर वो सोचता है कि ज़्यादा नहीं तो थोड़ा नशा मैं कर सकूंगा। एडिक्शन जिस्म के अंदर की वो कैफियत है जो नशा करने के दौरान किसी भी वक्त पैदा हो सकती है, क्योंकि उसका ताल्लुक जेनेटिक्स के साथ है। तो जब बंदा नशा कर रहा होता है तो शुरू में तो उसको एडिक्शन नहीं होती। एडिक्शन की निशानियां यूं ज़ाहिर होती हैं जब वो ज़्यादा नशा करने लगता है या जब वो नशा बदलता है। दोनों निशानियां पक्की हैं कि जब वो पहले की निस्बत 4 गुना या 10 गुना नशा करने लगता है, या वो पहले वाले नशे को छोड़ के एक और नशा करने लगता है। जब भी कोई बंदा एक नशा छोड़ के दूसरे नशे की तरफ जाता है तो ये इस बात की निशानी है कि वो लाशऊरी तौर पर समझ गया है कि पहला नशा अब उसको फ़ायदा नहीं देता और वो दूसरे नशे की तरफ चला गया। तो आम तौर पर जब एक नशे से एडिक्शन होती है तो दूसरे नशे से भी एडिक्शन होती है, फिर तीसरे नशे से भी एडिक्शन होती है। एडिक्शन कोई नफ्सियाती चीज़ नहीं है, ये एक जिस्मानी नक्स है। एडिक्शन कोई नफ्सियाती अमल नहीं है, ये एक जिस्मानी नक्स है, जिसका मतलब है कि आप जिस्म नशे करना चाहता, अब आप नशे के खिलाफ चल रहे हैं, जिस्म नशे के खिलाफ चल रहा है। और आपको कभी ये वहम होता है कि नशा मिलावट वाला है या ये नशा अच्छा नहीं, आप डीलर बदल के देखते हैं, आप और पता करते हैं कि नशा कोई मुझे ठीक मिल जाए, लेकिन आखिरकार आपको ये बात समझ आ जाती है कि नशे में या शराब में बरकत नहीं रही। बस ये एक बात ज़हन में
آنا شروع ہو جاتی ہے کہ جو پہلے ہوتا تھا نشہ کرنے سے اب وہ نہیں ہوتا. اور اس کا فطری حل عام طور پر یہ وہ ڈھونڈتا ہے کہ یا نشے کی مقدار بڑھا دے یا نشے کو تبدیل کر دے یا دونوں چیزیں کر دے. مقدار بھی بڑھا دے, تبدیل بھی کر دے. یا تو پہلا نشہ چھوڑ کے دوسرا نشہ پکڑ لے یا پہلے کو پکڑے رکھے دوسرا بھی پکڑ لے. تو یہ چیزیں جو ہے نشے کی بیماری کی علامت ہیں, اور نشے کی بیماری ایک جسمانی بیماری ہے جو تمام نشہ کرنے والوں کو نہیں ہوتی. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.